हेलो एवरीवन, दिस इज आमिर मैथ्स ट्यूटरिंग। हम लेक्चर ले रहे थे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज पे लेक्चर ले रहे थे। हम 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और आज 6 लेक्चर होने वाला है। हमने 5वें लेक्चर में हमने सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को डील किए, एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को डील किए। आज हम इस लेक्चर में एक नए क्वेश्चंस को लेके आए हैं जिसमें अक्सर बच्चे है ना छोटे छोटे चीजों के लेकर गलती कर जाते हैं, है ना, और एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। तो इस हम लेक्चर में सीखेंगे सेपरेट रो के थ्रू हम इस एक्सप्रेशन को कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, कैसे हम इसको रो के अकॉर्डिंग सेपरेट करेंगे और ऐड करेंगे, इस लेक्चर में हम सीखेंगे। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर, ये क्या है, प्लस है, हमको ऐड करना है, इसको है ना हमको ऐड करना है। बाबू समझ में आया कि नहीं आया? इसको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल स्क्वायर दिया हुआ है प्लस एम स्क्वायर कॉमा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉमा एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉमा 2ln प्लस 2mn प्लस 2nm दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको इसको क्या करना है, सबसे पहले ना हमको रो में सजाना होगा। ठीक है, रो में सजाने के बाद हम सारी चीज को ऐड कर देंगे। देखो रो में कैसे सजाते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, हम इसको एज इट इज लिखेंगे। देखो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत? उसके बाद क्या है, कॉमा है, कॉमा का मतलब प्लस, कॉमा का मतलब प्लस, कॉमा का जितना है ना सब यहाँ पे क्या है प्लस लगेगा। इसको हम डायरेक्टली भी हम सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आंसर सेम आएगा। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट रो के थ्रू हम इसको डील कर रहे हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, जो कि अक्सर बच्चे लोग है ना ये वाला जो मेथड है इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इसीलिए हम आपको अच्छे से बताएंगे कैसे हम इसको डील करेंगे। देखो ये कॉमा का मतलब यहाँ पे प्लस, क्योंकि आपको ऐड ना करना है बाबू, तो ऐड का मतलब प्लस, तो यहाँ पे कॉमा का जितना है सब प्लस होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो यहाँ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एज इट इज रहा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको ना रो में करना है ना, हमको रो में इसको सॉल्व करना है। अब देखो पहला हमने इसको कर लिया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, दूसरा है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब रो में लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि एम जो वेरिएबल सेम रहेगा ना, वेरिएबल किसको बोलते हैं, एक्स वाई जेड, है ना, ये वेरिएबल है। और कांस्टेंट देखो 2 2 2 है ना, ये सब कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है, नंबर्स होता है, और वेरिएबल्स क्या होता है, जो अल्फाबेट होता है ना ए टू जेड, वो होता है वेरिएबल्स, समझ लो। ठीक है, अब यहाँ पे ना वेरिएबल को वेरिएबल से हमको सेम करना है, कांस्टेंट सेम हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। हमारा रो वाला मेथड में चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो चाहे वो एडिशन हो, ठीक है, तो हमको क्या करना है कि जो वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए। तो m यहाँ पे है, तो हमको जब m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लिखेंगे ना, तो वेरिएबल सेम होना चाहिए, उसके जस्ट नीचे हमको लिखना है। तो m स्क्वायर है, तो अब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली देखो m है तो ये m के नीचे m हम पुट अप करेंगे, तो m के नीचे हम m पुट अप कर दिए। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, राइट, कोई दिक्कत? यानी m के नीचे m पुट अप किए, l के नीचे l होना चाहिए, n के नीचे n होना चाहिए, यानी वेरिएबल के सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो हम लिख दिए। अब उसके बाद ये वाला हम इसको डील कर दिए। ठीक है, ये वाला और ये वाला हो गया, ये वाला ये वाला, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है, यहाँ n स्क्वायर छूट गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे n स्क्वायर है ना, अब ये n स्क्वायर यहाँ पे है, तो n स्क्वायर इसको लिखेंगे, तो इसके जस्ट नीचे हम n यहाँ पे लिखेंगे, n स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, प्लस n स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत? हम कैसे लिखें, m को m के नीचे लिखे, n को m के नीचे लिखे, ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन एक चीज हम गलती करेंगे, यहाँ पे हमें l यहाँ पे तो नहीं लिखना था ना, हम क्या बोले, l को l के नीचे लिखना होगा, n को n, तो l को l के नीचे लिखना होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, l स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत? अब देखो l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो गया, m प्लस n स्क्वायर हो गया, ठीक है, n को n के नीचे अब l स्क्वायर और n स्क्वायर l स्क्वायर, तो n स्क्वायर और l स्क्वायर हो गया, तो इसको जस्ट इसके सेम रख दिया। अब हमको क्या करना है, ऐड करना है। अब यहाँ पे क्या है, 2 ये वाला है, तो उसको हम क्या करेंगे, एज इट इज यहाँ पे प्लस करके हम इसको सब लिख देंगे, 2lm प्लस 2mn प्लस 2nn। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे ऐड होगा, ये वाला है तो ये वाला है, सेकेंड लाइन है, तो यहाँ पे ऐड, यहाँ पे ऐड, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखो l स्क्वायर है ना, हमको क्या करना है, ये प्लस है और इसका ये प्लस है ना, तो ये प्लस और ये प्लस क्या होगा, प्लस, तो प्लस 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 होता है, तो l स्क्वायर और l स्क्वायर को ऐड करें तो क्या होगा, 2l स्क्वायर, तो यहाँ 2l स्क्वायर हो गया ना जी।
1 और 1 कितना होगा 2, तो 2l स्क्वायर। अब यहाँ पे ये वाला प्लस एज इट इज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस ये वाला प्लस एज इट इज उतर गया। अब ये m स्क्वायर कितना होगा 2m स्क्वायर, यहाँ पे 2m स्क्वायर हो गया। अब ये n स्क्वायर है, तो यहाँ पे प्लस एज इट इज उतर जाएगा। अब ये n स्क्वायर क्या हो गया 2n स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत। अब ये प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl एज इट इज सेम उतर जाएगा, क्योंकि इसका कोई सेम यहाँ पे है नहीं, तो इसको हम ऐड कर रहे हैं तो एज इट इज ये उतर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, ये हो गया हमारा आंसर, राइट, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया 2l स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा। हम इसी तरह से और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आपको हम लेक्चर लाते रहेंगे, और छोटा सा कॉन्सेप्ट या हम उसको ना जंप नहीं करेंगे। हम आपको चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, कितना भी आसान, कितना भी टफ क्यों ना हो, हम छोटी से छोटी बारीक से बारीकी चीज को हम आपको एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से पूरा क्लैरिटी के साथ हम आपको इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। और हमारे साथ बने रहना, और ये लेक्चर अच्छा लगे तो मुझे भी बहुत खुशी है ना। तो हम लोग मिलते हैं इसी तरह से और कॉन्सेप्ट और अच्छे क्वेश्चंस पे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।